में फोकस एकदम शानदार होना चाहिए। वो चैप्टर जिसके बगैर 12th स्टैंडर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं होगी 11th के बगैर। वो ऐसे बहुत छोटे छोटे 2 हाफ चैप्टर्स। सॉल्यूशंस, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। जी हां, आपके प्रॉब्लम्स तो का सॉल्यूशन है ही, चैप्टर का नाम भी वही है, सॉल्यूशन। तो आइए घुल मिल जाते हैं केमिस्ट्री के साथ, सॉल्यूशंस के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और 2 मिनट आपसे बात करने की बहुत इच्छा है। क्यों? चैप्टर आते रहेंगे, चैप्टर जाते रहेंगे, केमिस्ट्री तो वही रहेगी। ऑफ कोर्स एक के बाद एक आपके अंडरस्टैंडिंग की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे आप, लेकिन किस तरह से सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, 2 मिनट अगर इसके बारे में बात कर लेंगे तो ये बहुत काम का है। 12th स्टैंडर्ड जब शुरू हो रहा है तो एक बात मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। ये वो चैप्टर जिसके बगैर 12th स्टैंडर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं होगी 11th के बगैर। वो ऐसे बहुत छोटे छोटे 2 हाफ चैप्टर्स हैं। व्हाट? जी हाँ, 2 हाफ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके बगैर 12th स्टैंडर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होगी। और अगर वो आते हैं आपको 11th से तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता और किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये क्या है? मैं एक बार आपको 11th के चैप्टर गिना दूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मोल कॉन्सेप्ट है, गैसियस स्टेट है, रियल गैसेस भी हैं उसमें, ऑफ कोर्स कई बार अलग से गिन लेते हैं लोग। फिर इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है। एक बड़ा सा ह्यूज सिलेबस था फिजिकल केमिस्ट्री का 11th स्टैंडर्ड में। ऑल्दो थर्मो आयनिक विशाल भव्य ग्लैमरस चैप्टर्स हैं, एक्चुअली अच्छे हैं, इनको मैं इनकी बेइज्जती नहीं कर रहा है, बहुत महान चैप्टर्स हैं, पर जी सकते हैं इनके बगैर। जिसके बगैर हम जी नहीं पाते, पता है कौन है वो? मोल और गैसेस। सॉल्यूशंस के इस चैप्टर में तो गैसेस की भी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको केमिकल काइनेटिक्स में। अच्छा, यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ मोल कंसेप्ट और उसका भी इनिशियल शुरुआती पार्ट चाहिए। अच्छा, अगर वो वीक है तो आपको ये कहानी सुनने में तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, मजा आएगा? हम सुना रहे तो बच्चे हो, मजा थोड़ा आएगा ही, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, यू लव इट। यही नहीं, हम मोल का काफी सारा पोर्शन सॉल्यूशंस का दोबारा भी बोल देंगे, रिवाइज भी करा देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन अगर आपको मोल की डेफिनेशन ही नहीं आती, अगर यह है कि 100 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम्स हैं, आप लोग रुको रुको बताते हैं, धीमे धीमे करना शुरू किया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको मोल कंसेप्ट के शुरू के 2-3 क्लासेस जो हैं और उसके असाइनमेंट्स की भयंकर प्रैक्टिस एकदम, ताकि मैं बस इतना बोलूं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो आप तुरंत बता दीजिए कितने मोल्स हैं कार्बन एटम्स के, ऑक्सीजन एटम्स के, कैल्शियम एटम्स के, और कैल्शियम कार्बोनेट के यूनिट्स के कितने मोल्स हैं। इतना निकालना आपको प्रॉम्प्ट चुटकी में टकाटक टकाटक आता हो, बिल्कुल इनिशियल पोर्शन अच्छी प्रैक्टिस में हो। ये करके नहीं, टकाटक टकाटक एकदम बढ़िया वाला 2-3 घंटे की प्रैक्टिस है। कभी भी आप बैठ के, आपने नहीं करी है पहले तो आप कर लीजिए। ओनली 2 to 3 आवर्स ऑफ पुराना होमवर्क ये चाहिएगा हमें। अगर ये कर लेंगे तो बस सर पर दौड़ निकलेगा, बाकी सब तो ऑफकोर्स बात चली रही है, हम पढ़ाई रहे हैं, बिल्कुल राइट। तो दिस इज द प्रीरिक्विजिट। फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच करने का तरीका क्या है ये बता दूं। देखो, 2 अप्रोच होती हैं। एक अप्रोच होती है बोर्ड एग्जाम्स की, और एक अप्रोच होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे IIT JEE मेन या एडवांस्ड की। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या है, मुझसे सुनो। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी। क्यों? आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने होते हैं, आंसर्स लिखने होते हैं, आपको डेफिनेशंस लर्न करनी चाहिए। और लेट मी टेल यू, कई बार बच्चे ऐसा विश्वास करते हैं, कभी कभी तो मैंने टीचर्स को भी देखा है ऐसा बोलते हुए कि थ्योरी तो आती ही नहीं, डेफिनेशंस लर्न करके, डेरिवेशंस करके क्या करोगे जब वो IIT में तो लिखने को सब्जेक्टिव आएंगे ही नहीं। एक्यूरेट डेफिनेशंस के बगैर तबाह हो जाएंगे हम। मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन्स, कंसेप्चुअल कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में आते रहेंगे IIT JEE क्वेश्चंस में, अगर आपने ढंग से डेफिनेशंस को याद नहीं किया है। तो पहली चीज, बेसिक्स ऑफ मोल कंसेप्ट आपके प्रैक्टिस में बढ़िया होने चाहिए। दूसरी चीज, नए चैप्टर्स में बिल्कुल प्रॉपर्ली आपको डेफिनेशंस, नए रूल्स, लॉज, डेफिनेशंस जो भी ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, प्रॉपर्ली याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होने चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे, सब कुछ जिनके डेरिवेशन है सब कुछ डिराइव करके दिखाऊंगा मैं आपको। डेरिवेशन रटने ना रटने नहीं है डेरिवेशन,
और डेरिवेशन आपसे कोई ऐसे कराता भी नहीं है, वहां पे एग्जाम में तो कैसे पूछ सकते हैं आपसे, आईआईटी के एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछ सकते, पर आपको डेरिवेशन आनी जरूर चाहिए। क्यों? आईआईटी एक शरारत करता है, क्या? डेरिवेशन में एक आध कंडीशन बदल देता है, तो आपको कुछ नया डेरिवेशन भी कभी कभी ऑन द स्पॉट करना पड़ जाता है, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको एक्चुअल पुराना रेगुलर डेरिवेशन आता होगा। ये थोड़ा सा हाई लेवल बात हो जाती है, लेकिन फिर भी तो लेवल 1 क्या है? प्रॉपरली जब नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूले तो तुरंत लर्न करने हैं, स्टेप 1। स्टेप 2, डेरिवेशंस को क्लियर कट, जैसे मैंने यहां करके दिखाया, आप उनको दोबारा एक बार वर्कआउट करेंगे अच्छे से। अच्छा, और उसके बाद प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी होती है। अब यहां पर भी मेरे पास 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। प्रॉब्लम्स की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जब मैं क्लास में यहां पर आपसे इलस्ट्रेशंस ले रहा हूं, इलस्ट्रेशंस मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस बोलता हूं फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको एग्रेसिवली खुद भी कोशिश करनी है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। बल्कि आप मुझसे कॉम्पीट करिए, कोशिश करिए कि मैं सॉल्व करूं, उसके पहले ही आप उसे अटेम्प्ट तो कर लें। अटेम्प्ट कर लें मतलब, ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं मानता कि आप सारे क्वेश्चंस पहले शॉर्ट में एकदम सही सही कर लेंगे। हो सकता है एक भी क्वेश्चन सही ना कर पाए। मैं आपको अपनी बात बता देता हूं, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं आपके बराबर था, तो टीचर्स जब क्लास में क्वेश्चंस कराते थे, मैं हर एक में फाइट मारता रहता था, होता कुछ नहीं था मुझसे। लेकिन उसका एक फायदा ही होता था कि जब मैंने खुद सिंसियरली कोशिश करी है, तो टीचर्स ने टाइम दिया, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, कोशिश तो मैंने करी, अब नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन होते थे, अधिकांश नहीं होते थे, पर मेरे मन में उत्साह हमेशा रहता था कि नहीं नहीं तो करना है, करना है, कोशिश तो करनी है। और जब टीचर्स बताते थे क्वेश्चंस के आंसर, डिस्कस करते थे, बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाते थे, तो एकदम क्लिक मिलती थी, अरे अच्छा ये चीज नहीं आई थी मेरे को समझ में, ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने ये ऐसे समझी थी पर एक्चुअली तो ऐसी थी, ये गलती थी मेरे समझने में। तो वही क्लास में वो करेक्शन हो जाता था, और वो क्लास में हुआ करेक्शन बड़ा यूजफुल है। क्वेश्चंस इसीलिए कराए जाते हैं कि थ्योरी की आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो आपने क्लास के इलस्ट्रेशंस बिल्कुल सिंसियरली अटेम्प्ट करने हैं, बहुत ध्यान से देखने हैं, बहुत ध्यान से इनको अटेम्प्ट करना है, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से करेंगे तो ही क्लास में ज्यादा सीखने को मिलेगा। नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी आपको बता दूं। आपको 2 नोटबुक्स चाहिए। पहली नोटबुक आपको चाहिए क्लास नोट्स की। अरे प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं, हमको क्या बात करते हैं आप, क्लास नोट्स क्यों लिखेंगे हम? आपको जरूर 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 लिखने पड़ेंगे क्लास नोट्स। क्यों? ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी व्यक्ति, जेई का टॉपर भी अगर मान लीजिए अपने नोट्स लिख रहा है और आपको वो मिल जाते हैं, तो आपके काम के नहीं है। आपके सबसे काम के वो नोट्स हैं जो आपने अपने हाथ से लिखे। अच्छा, अब कुछ बच्चे कह सकते हैं जी तो छूट जाता है हमारा काम, तो हम इतने सारा आप बोलते हो जल्दी जल्दी अपना नहीं लिख पाते। कोई बात नहीं, आप जितना नोट कर सकते हो आप उतना नोट कर लो। हमारे प्रिंटेड नोट्स भी आते हैं, आपको मिलते हैं, राइट, है ना? तो आप फिर उन नोट्स को देखो, और वहां पे जैसे डेफिनेशंस वगैरह कुछ मिस कर दिया आपने, कुछ अधूरी लिखी है आपने, वहां से पूरी कर लेते हो आप। लेकिन नोट्स लिखने की जो प्रोसेस है जिसमें आप अपने हाथ से लिखते हो, तो यहां पर भी तो सेट होता है दिमाग में। दिमाग में नई डेफिनेशन सेटल होती हैं, फॉर्मूले सेटल्स होते हैं, सोच डेवलप होती है, वो खुद लिखे बगैर नहीं आती। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको खुद प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं। क्लास में जितना लिख सके लिखना है, और उसके बाद हमारे प्रिंटेड नोट्स में से देखकर अपने काम की चीज फिर लिखने, टाइम लगाए उस पर, लगेगा टाइम, तो वो टाइम तो इंपॉर्टेंट है ना, तो बहुत जरूरी टाइम, ठीक है ना? दैट्स वेरी नेसेसरी कि आप एटलीस्ट इतना काम तो जरूर कर लें, ठीक है? और क्या कर सकते हैं? कहना चाहिए क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ ही तो कर सकते हैं जी आप, है ना? वेल, इसके अलावा जो हमारे असाइनमेंट्स हैं, शीट्स हैं, उनको आपको एक अलग नोटबुक में सॉल्व करना है, सिक्वेंशली दोनों के इंडेक्स बनाने हैं। उन इंडाइसेस में क्लियरली नोट करें कि इस पेज नंबर पर ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ लिखा है, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से आपको ये दोनों तरह के नोट्स, एक जो क्लास के नोट्स हैं और दूसरे जो हम आपको होमवर्क में प्रॉब्लम्स देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए आप चाहो तो एक रजिस्टर बना लीजिए, आप चाहें तो लूज शीट्स में लिखकर उसको एक फाइल में लगा लीजिए, और लूज शीट्स मोस्टली खो जाती हैं,
कभी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा होगा एक प्रॉपर रजिस्टर आपके पास हो, उसके लिए कम से कम ये 2 तो होने ही चाहिए। इसके अलावा जो टेस्ट्स होते हैं, टेस्ट के क्वेश्चंस भी आपको टेस्ट के बाद दोबारा एक बार सॉल्व करने चाहिए। स्पेशली वो क्वेश्चन तो जरूर करने चाहिए जो आपके गलत हो गए। उनका सही सॉल्यूशन देखकर, कंसेप्ट को समझकर, अपनी गलती को आइडेंटिफाई करके फिर आप उनको सॉल्व करके अपनी एक अलग से फाइल में आप लगाते रहें, एक थर्ड नोटबुक बनाएंगे तो ये बहुत काम आएगी। फाइनल रिवीजन जब आप करेंगे तो आपको एकदम क्रीम क्वेश्चंस लगातार एक के बाद एक मिलते चले जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, ये तो कुछ तरीके थे आपको पढ़ाई की अप्रोच देने के, ये बहुत जरूरी थे। फिर एक दो मिनट थोड़ी सी बात कर लेते हैं एटीट्यूड पर भी। आपको इस साल बहुत मेहनत करनी है। पिछले साल भी तो मेहनत कर रहे थे। हाँ, आप कर रहे थे। मन 11th में बच्चों का मन ही तो है, कभी इधर कभी उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। 12th में फोकस एकदम शानदार होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि जी अभी तो 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो गए, अभी तो कोरोना वायरस फैला हुआ था, 12th बोर्ड ही कैंसिल हो गया जी, हो सकता है अगले साल भी हो जाए, टंटा कटा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप ऐसी गंदी उम्मीदें मत रखें। आपको प्रॉपरली ढंग से बोर्ड एग्जाम और आईडीजेई मेन एडवांस सबके लिए प्रॉपर पढ़ना है। तो आपको थ्योरी भी प्रॉपर लर्न करनी है, डेरिवेशंस भी लिख के देखने हैं, और एग्जाम में के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, वो भी थोड़ा खूब सारी लगानी है। तो दिस इज वेरी नेसेसरी कि आप पूरे मनोयोग से, पूरा मन लगा के ढंग से इस चीज को अप्रोच करें, पढ़ें, और रोज का होमवर्क रोज खत्म करें। ठीक है? ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप ढंग से मन लगाकर इसको पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे एक एक करके आप सीढ़ियां न सिर्फ चढ़ते जाएंगे बल्कि सक्सेस के और करीब पहुंचते जाएंगे। हो सकता है अभी तक आपने जितना पढ़ा है, अ, अगर आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है तो उसकी बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें कुछ कमी रह गई हो। ये भी हो सकता है कि आपने थोड़ा सा उस समय कम ध्यान दिया हो सकता है आप कुछ असाइनमेंट्स नहीं करे हो, कुछ डेफिनेशंस याद नहीं करे हो, कुछ फॉर्मूले स्किप कर दिए हो। जो हो गया ठीक है, रहने दीजिए। अब सबसे पहले तो ये संकल्प लीजिए, ये डिटरमाइन करिए, डिसाइड करिए, अपने आप से कमिटमेंट करिए कि अब कुछ नहीं छूटेगा, अब तो इसको ढंग से करिए, और अपनी स्पीड बढ़ाइए, जिद बढ़ाइए। और जैसे जैसे आपके पास दिन में पूरा काम खत्म करने के बाद जब एक्स्ट्रा टाइम बचने लग जाए, तब पुराने चैप्टर्स भी उठाकर उनमें भी जो छूट गया था उसको भी पिकअप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले 2 महीने तक तो हम रोज का काम रोज खत्म करेंगे।